तो चलिए आज हम इस वीडियो में ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोध, युक्ति और परिपथ के बारे में पढ़ते हैं। ओमीय युक्तियां या ओमीय परिपथ वे परिपथ होते हैं जिनके लिए या जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात जिनके स्वरों पर जो विभवांतर है वो उनमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। अर्थात वे युक्तियां जो ओम के नियम को फॉलो करती हैं वो ओमीय प्रतिरोध, ओमीय युक्ति, ओमीय परिपथ कहलाती हैं। इसी के विपरीत वे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात जिनके अंदर विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा एक दूसरे के समानुपाती नहीं होते, वे परिपथ कहलाते हैं अपने अनओमीय परिपथ। सामान्यतः जिनके लिए V और I के मध्य का ग्राफ सीधी सरल रेखा में प्राप्त होता है, V और I के मध्य का ग्राफ यदि सरल रेखीय प्राप्त होता है तो वे परिपथ ओमीय परिपथ कहलाते हैं। और जिनके लिए V और I के मध्य का ग्राफ सरल रेखीय प्राप्त नहीं होता, वे परिपथ अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। हमारे पास 5 एग्जाम्पल हैं, सिंपल, और भी एग्जाम्पल हैं जो ओम के नियम का पालन जिनमें नहीं हो रहा है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है अपने टॉर्च का बल्ब। टॉर्च के बल्ब में ओम के नियम का पालन नहीं हो रहा है। प्रारंभ में कम ताप पर जो ग्राफ बन रहा है वो आपका सीधा सरल रेखीय है, लेकिन एक निश्चित ताप के पश्चात जब हम V का मान बढ़ाते हैं तो एक निश्चित V के पश्चात यानी कि जो उसमें प्रवाहित धारा होती है I, उसके कारण वो मेल्ट होना भी प्रारंभ हो सकता है। कौन? फिलामेंट। तो ऐसी कंडीशंस में I का मान कांस्टेंट हो जाएगा फिर आगे चल के। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि V और I के बीच का ग्राफ सीधी सरल रेखा में प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए टॉर्च का जो बल्ब है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? अनओमीय परिपथ का। अब क्यों ना हम बात अर्धचालक डायोड की कर लेते हैं। अर्धचालक डायोड में आप अच्छे से जानते हो कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो कि जीरो परम शून्य ताप या 0 केल्विन पर कुछ चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो उनके अंदर आवेश वाहकों की संख्या बढ़ती है और स्टार्टिंग में तो कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि ये वो वोल्टेज है, इससे कम वोल्टेज पर कोई भी सहसंयोजक बंध नहीं टूट पा रहे हैं। और जैसे ही हम एक निश्चित वोल्टेज के पश्चात वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो अचानक से बहुत सारे सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं और एकाएक बहुत बड़ी संख्या में आवेश वाहक उत्पन्न होते हैं और अर्धचालक में करंट फ्लो हो जाता है। तो ये अर्धचालक में स्टार्टिंग में और कोई करंट नहीं है, बाद में एकाएक करंट फ्लो हो रहा है, तो यानी कि ये भी अनओमीय परिपथ है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि V और I के बीच का जो ग्राफ है वो सीधी सरल रेखा में हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। विद्युत अपघट्य पदार्थों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। प्रारंभ में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, लेकिन जब आयंस टूटते हैं, आयंस और इलेक्ट्रॉन जब अलग होते हैं, उस कंडीशन में आवेश भाग गति करते हैं और धारा प्रवाहित होती है, तो एकाएक धारा के मान में वृद्धि होती है। तो ये देखिए आप स्ट्रेट कर्व बन रहा है। एक निश्चित वोल्टेज पर जब वो आयंस और अलग होते हैं तो उस कंडीशन में अचानक से करंट फ्लो होती है। देखिए आप कितना करंट है, आगे चल के करंट फिर कांस्टेंट हो जाएगा। निर्वात नलिकाएं, गैस होती है निर्वात नलिकाओं में। गैस जो अपने आयनों में विभक्त होती हैं, धनायन इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं और उनके अंदर भी आवेश भाग गति करते हैं, एकाएक धारा के मान में भी वृद्धि होती है। ट्रांजिस्टर, इसके अंदर क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ रेसिस्टर होता है, प्रतिरोध का स्थानांतरण होता है। प्रारंभ में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। जब हम संग्राहक धारा को देखते हैं तो जो उत्सर्जक धारा होती है, ठीक है, उसको हम अगले वीडियोस में हम आपको बताएंगे। जैसे 95% लेंगे अपन, आधार धारा को 5% लेंगे, तो हमारी जो संग्राहक धारा होगी वो अपनी 100% होगी। आई होप सिंपल सा टॉपिक है, आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ओमीय परिपथ वे परिपथ हैं जिनके लिए V और I के बीच का ग्राफ सरल रेखीय हो, जो ओम के नियम का पालन करते हैं। अनओमीय परिपथ वे हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। मैं मानता हूँ ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए गुड बाय।